चलिए अब एक एक करके सारे डिटेल में जो कल का न्यूज़ आया है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। और कहाँ से शुरू करूं ये तो समझ नहीं आ रहा है, फिर भी शुरू तो करना ही पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला हेडिंग है कि राजस्थान में उच्च शिक्षा के 20 लाख छात्रों के लिए खुश खबर। अब खुश खबर जो लास्ट में आप जोड़े हैं वो किस बात का खुश खबर? जो 20 लाख जो छात्र हैं, पूरे स्टूडेंट्स हैं, मेन के बैक के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन सारों को आपने प्रमोट कर दिया क्या? चाहे वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो या जो भी उससे एफिलेटेड कॉलेज हो, जो सारे कॉलेज हैं, क्या आपने सारे छात्रों के लिए खुशखबर दिया है? नहीं दिया है। सही सी बात है, आप लोगों को भी पता है। फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट हो रहे हैं। देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी की मैं बात बता दूं तो प्रथम वर्ष वाले जो हैं वो मेन के हों या बैक के हों, सारे छात्र प्रमोट होंगे। और जो भी यूनिवर्सिटी है टेक्निकल यूनिवर्सिटी को छोड़ के, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी को छोड़ के, उसमें अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी कुछ लोग बताए हैं कि प्रथम वर्ष वाले भी प्रमोट हो जाएंगे, बैक वाले भी, ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है स्टूडेंट्स। आप लोग ये मान के नहीं चलना कि प्रथम वर्ष वाले जो बैक के स्टूडेंट्स हैं वो प्रमोट हैं, ठीक है। आरटीयू है ये, आरटीयू कुछ भी कर सकता है। हाँ, भाटी जी ने बताया है कि प्रथम वर्ष वाले प्रमोट होंगे और बाकी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी हैं या फिर जो भी बीएससी बीकॉम ये सब जो भी कराते हैं, ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं मेन वाले बैक वाले सारे यहाँ पे प्रमोट होंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी की खासकर, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि हाँ बैक वाले भी प्रमोट हैं। जब तक इसका कोई नोटिस नहीं आता है आप ये मान के चलो कि आप प्रमोट नहीं हैं। मानता हूँ कि ये न्यूज़ बहुत सारे जो बैक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अच्छा लगना नहीं लगना क्या है स्टूडेंट्स, मैं तो खुद चाह रहा था कि आप लोग प्रमोट हो। लेकिन देखो क्या होता है, जब तक नोटिस आता नहीं है आरटीयू का, जब तक ना तो मैं कह सकता हूँ कुछ और ना ही आप कुछ समझ सकते हैं और सोच सकते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूज़ है ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ है और यहाँ पे ये लिख रहा है कि मैंने 10 जून को ये सारी चीज़ें बता दी थी कि जो प्रथम ईयर्स वाले हैं प्रमोट होंगे और फाइनल ईयर वाले का एग्ज़ाम होगा। तो भास्कर जी, सबका यही अनुमान था, आपने नहीं सिर्फ बताया है, हम लोग भी बहुत दिन से पहले से ही बता रखे हैं कि फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट होंगे और बाकी जो हैं वो उनका एग्ज़ाम होगा। हाँ, बीच में खबर आई थी कि फर्स्ट ईयर वाले का भी एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम लेने का सोच रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का सोच रहा है। लेकिन जो गवर्नमेंट का था वो अभी तक नहीं आया था, उच्च शिक्षा मंत्री से जो भी बैठक हो रही थी उससे कोई भी नहीं आया था न्यूज़, जिसके वजह से सब असमंजस में थे। और यहाँ पे भाटी जी का न्यूज़ आ गया है जो कि बता दिए हैं इन्होंने कि जो है फर्स्ट ईयर वाले को प्रमोट करेंगे और बाकी जो है सेकेंड ईयर वाले प्रोविज़नल प्रमोट होंगे। अब सेकेंड ईयर वाले प्रोविज़नल प्रमोट होंगे मतलब कि उन्हें फूल बनाया गया, मूर्ख बनाया गया, क्योंकि सेकेंड ईयर वाले को प्रोविज़नल प्रमोट के नाम पे सी बनाया गया है। और वो बता रहे हैं कि दिसंबर तक जो है जैसे ही कोरोना का स्थिति नॉर्मल होता है तो हम उनका एग्ज़ाम जो है वो कराएंगे। अब देखो, ये भी चांस है आपका 50-50 मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा। पिछले बार भी जो 6 सेमेस्टर जो प्रमोट हुए थे, 4th सेमेस्टर जो मेन वाले प्रमोट हुए थे इवेंट सेमेस्टर के, तो उसमें जो था पिछले वर्ष में वो भी कहा गया था कि आप प्रोविज़नल प्रमोट हैं, बाद में आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन बाद में एग्ज़ाम कोई नहीं लिया गया था। ठीक उसी प्रकार से हो सकता है कि दिसंबर तक ऐसा कहा गया है सेकेंड ईयर वालों के लिए कि आपका एग्ज़ाम होगा और आपका एग्ज़ाम मे भी नहीं हो, मतलब कि 40 से 30% चांस है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, 60 से 70% चांस है कि आपका एग्ज़ाम लास्ट में दिसंबर तक होगा ही होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले बात समझ गए, बैक वाले मेन वाले दोनों, खासकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी वाले। बाकी का मैं बता रहा हूँ कि वो मेन बैक दोनों प्रमोट होंगे जो भी यूनिवर्सिटी हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है राजस्थान का, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कोटा है, वो तो बैक वाले पैसों से ही चलता है भाई, तो वो तो कुछ सोच समझ के ही फैसला लेगा, क्या करेगा, प्रमोट कर देगा तो अच्छी बात है या फिर एग्ज़ाम लेगा, क्या लेगा, देखो क्या होता है। जब तक अब उसका नोटिस नहीं आता अब कैसे कहें। अब आ जाता है बात हमारे यूजी और पीजी के जो अंतिम वर्ष की हैं स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि यूजी और पीजी के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जो हैं वो अगस्त में होंगे, नतीजे जो हैं सितंबर तक आ सकते हैं। मतलब आपका जो अंतिम वर्ष का जो परीक्षा है वो जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में होंगे और आपका जो रिज़ल्ट है वो अगस्त के लास्ट वीक तक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिज़ल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। 1.5 घंटे का टाइम होगा आपके पास, 3 घंटे की जगह, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हुआ है 1.5 घंटे का पेपर होगा और उस 1.5 घंटे में आपको जो है मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन करने होंगे और आपका जो रिजल्ट है वो सितंबर तक घोषित हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं अंदर में न्यूज़ क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी यूजी और पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएगी।
ये जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह से होगी। 30 सितंबर तक नतीजे जारी किए जाएंगे। देखिए 30 सितंबर तक लिख रहा है, इट मीन्स कि मैं बताया कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, तो आ ही जाएगा क्योंकि इन्होंने सितंबर तक का टाइम लिया है, तो सितंबर में रिजल्ट दे ही देंगे क्योंकि MCQ है, ज़्यादा चेक करने में नहीं लगते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो 72 घंटे में रिजल्ट निकाल दिए अपने 3 दिन में, ठीक है। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये कोशिश करेगा कि आपको सितंबर फर्स्ट वीक या अंतिम जाएगा तो ये सेकेंड वीक तक आपका जो रिजल्ट है 8वां सेमेस्टर वाले का, फाइनल ईयर वाले का जो रिजल्ट है वो निकाल देगा, ठीक है। चाहे वो ग्रेजुएशन से रिलेटेड हो, मतलब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के डिग्री ले रहे हो 8वां सेमेस्टर के हो, या फिर 3rd ईयर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो, दोनों फाइनल ही हैं। टेक्निकल डिग्री में 4 साल का होता है कोर्स, पता ही है आपको। और बाकी फाइनल ईयर वाले जो BSc सब कर रहे हैं उन लोगों का भी सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा। सारे का जो है पेपर ऑनलाइन होगा और MCQ टाइप में सवाल आएंगे, ठीक है। और आपने न्यूज़ में पढ़ा ही था कि RTU ने लिखा था कि गर्दन भी हिली तो सारा सॉफ्टवेयर रखेगा ध्यान, नकल का केस, ये सारा चीज़ बहुत सारा न्यूज़ आया था। तो देखते हैं वो क्या करता है, जब तक अब ये एग्ज़ाम का नोटिस नहीं आता है RTU कोटा का, तो इस पर कुछ नहीं कर सकते हम कि क्या कैसे एग्ज़ाम लेगा क्या नहीं। न्यूज़ का है, न्यूज़ तो कुछ भी आता है। आगे लिखा है कि द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं भी कोरोना काबू में आने के बाद होगी, पर इसमें यह तय होगा कि किस पैटर्न पर कराया जाए। इसका परिणाम 31 दिसंबर तक जारी होगा। जो द्वितीय वर्ष का एग्जाम होगा उसका परिणाम जो है 31 दिसंबर तक जारी होगा। प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था प्रमोट, और किस आधार पे होगा, वो 10वीं और 12वीं का जो आपका रिजल्ट है उसको देखकर आपको उसके अंकों के आधार पर आपको जो है, मतलब मानो पास तो सभी होंगे क्योंकि 10th और 12th पास करके ही यहाँ पे आए हैं, तो पास सभी लोग होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने रविवार को यह निर्देश जारी किए कि उच्च शिक्षा में 10 जुलाई से नया सत्र शुरू होगा और ऑनलाइन पढ़ाई होने लगेगी, ठीक है। गाइडलाइन तय होने से उच्च शिक्षा में अध्ययनता 20 लाख से अधिक विद्यार्थी को राहत मिली है। भाटी ने कहा कि परीक्षाओं को लेकर गठित कमेटी के सुझाव से UGC को जो भेजा गया था, लेकिन UGC ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया, उसके तरफ से कोई जवाब नहीं आया था, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 1.5 घंटे का जो पेपर होगा 50% प्रश्न हल करने का, इसके बारे में क्या कह रहा है कि प्रश्न पत्रों में यूनिट की बाध्यता हटा दी गई है, ठीक है, कि इस यूनिट से इतना क्वेश्चन आएगा, इस यूनिट से इतना क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो हटा दिया गया है। परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे रहेगी और 50% प्रश्न हल करने का विकल्प होगा। जिन विषयों में 2 अथवा 3 पेपर होते हैं उन्हें एक ही दिन कराया जाएगा ताकि विद्यार्थी को बार बार परीक्षा के लिए आना ना पड़े। हाँ, और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए खुल के आ रही है सामने कि बहुत सारे स्टूडेंट समझ रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और कुछ स्टूडेंट समझ रहे हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। दोनों यहाँ पे देखो, 2 न्यूज़ मैं आपको एक न्यूज़ यहाँ पे दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इन दिशा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के स्नातक तृतीय तथा अंतिम वर्ष तथा फाइनल या टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह से ऑफलाइन आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग जगह अलग अलग न्यूज आ रहा है, तो कुछ जगह आ रहा है कि ऑनलाइन पेपर होगा, कुछ जगह जो है ऑफलाइन पेपर होने का बात चल रहा है। यहाँ भी देखो जो नोटिस दिया हुआ है कि उन्हें एक ही दिन कराया जाए ताकि विद्यार्थी को बार बार परीक्षा के लिए ना आना पड़े, मतलब आना पड़े, इट मीन्स कि ऑफलाइन का ही सोचा जा रहा है। तो देखो बहुत जल्द ही नोटिस आने वाला है, इसी मंथ में जो है नोटिस भी आने वाला है कि क्या होगा, ऑफलाइन आपका पेपर होगा कि ऑनलाइन पेपर होगा, क्योंकि 2-3 जगह ऐसा दिख रहा है कि आपका पेपर ऑफलाइन का भी कुछ चीज़ आ रही है। क्योंकि मैं भी न्यूज़ ही पढ़ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, मैं कोई अंदर से जाके बातें नहीं बता रहा हूँ। तो न्यूज़ के अनुसार मैं आपको बता दूं कि बहुत जगह जो है ऑफलाइन का भी चर्चा हुआ है, तो ऑफलाइन में भी पेपर हो सकता है, मे बी वो आपको नोटिस आने के बाद ही पता चलेगा कि RTU क्या चाह रहा है, या फिर और भी यूनिवर्सिटी जो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चलेगा कि क्या आगे कहा जा रहा है, ठीक है, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। अभी कुछ भी इसके बारे में भी कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जगह जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की बात चल रही है, ठीक है। संक्रमित परीक्षार्थी यदि परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या परिणाम से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसे परीक्षा देने की अलग से विशेष प्रकार का जो है अवसर मिलेगा, ठीक है। अगर वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं है या फिर परीक्षा नहीं दे पाए किसी कोरोना के वजह से, तो उन्हें परीक्षा दोबारा देने का मौका मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लिखा हुआ है कि जिन कोर्सेस विषयों में कम विद्यार्थी हैं और बीबी के पास पर्याप्त संसाधन हैं उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन करा सकते हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रम की परीक्षाएं भी ऑनलाइन मोड पर आयोजित करवाई जाएगी और विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के विद्यार्थी और उनके कार्यरत शिक्षक व अन्य कर्मचारी की प्राथमिकता से टीकाकरण होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोविड गाइडलाइन के आधार पर ही परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ेगी। मतलब कि ये कह रहा है कि जो भी कुछ का एग्जाम ऑनलाइन का भी सोच रहा है और कुछ का ऑफलाइन का भी सोच रहा है, पूरा न्यूज़ में जो है साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है।
तो ये राजस्थान का न्यूज़ था दैनिक भास्कर का, जो कि 20 लाख छात्रों के लिए जो न्यूज़ आया था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और जो टेक्निकल डिग्री से हैं वो फाइनल ईयर, फोर्थ ईयर के। तो ये सारे न्यूज़ थे। और जो भी आपके सवाल हैं, अगर कुछ सवाल अगर छूट गए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में जाके लिखें, मैं उनका जवाब कमेंट में देता हूँ। सारे स्टूडेंट्स का, एक एक स्टूडेंट्स का मैं जवाब देता हूँ कमेंट्स में। तो जिनको भी ऐसा लग रहा है, कुछ दिमाग में ऐसा प्रश्न आ रहा है जो मैंने छोड़ दिया हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके उस प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। तो आज का यही था। देखते हैं जैसे ही कोई नोटिस आता है आरटीयू के तरफ से या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी के तरफ से, उसका जल्द से जल्द मैं रिपोर्ट दूंगा उस नोटिस का कि मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है वो। और खासकर आरटीयू वाले स्टूडेंट्स तो एकदम रहें तैयार कि जैसे ही नोटिस आता है आरटीयू की तरफ से तो मैं फुल डिटेल में आपको उस नोटिस के बारे में मैं समझाऊंगा। तो जो भी जिनका भी सवाल कुछ बचा हो, ऐसा दिमाग में ऐसा लग रहा हो, तो कॉमेंट सेक्शन में आके मेरे से पूछ सकते हैं। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करके जाना और लाइक का बटन ठोक के जाना। जय हिंद।